नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई एड्रिफ्ट मूवी को। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ एक लड़की 41 दिनों के लिए समंदर में फंस गई थी। मूवी की शुरुआत में हमें बोट में एक लड़की को दिखाया जाता है। उसके बोट में पानी भर गया था। दरअसल इस लड़की का नाम टेमी होता है। टेमी इस बोट में अकेली होती है। टेमी की बोट में लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी बोट जल्द ही डूबने वाली थी। टेमी बोट की डेक पर आकर किसी रिचर्ड नाम के बंदे को पुकार रही थी। तभी हमें पता चलता है कि टेमी के साथ रिचर्ड नाम का एक आदमी भी उस बोट में था, लेकिन अब वो इस बोट पर नहीं होता है। यहाँ से कहानी 5 महीने पीछे चला जाता है और हम टेमी को ताहिदी में देखते हैं। टेमी दरअसल बोट की मरम्मत का काम करती है। टेमी के माता पिता लंदन में रहते हैं, लेकिन टेमी यहाँ अकेली रहती है। एक दिन यहाँ टेमी की मुलाकात रिचर्ड नाम के आदमी से होता है। रिचर्ड के पास खुद का बनाया हुआ बोट होता है। टेमी को रिचर्ड पहले दिन से पसंद आने लगा था। दूसरे दिन टेमी रिचर्ड से मिलता है। रिचर्ड अपने लिए खाना बना रहा होता है। रिचर्ड टेमी को डिनर के लिए कहता है। टेमी बताती है कि वो वेजिटेरियन है। रिचर्ड कहता है, मैं तुम्हारे लिए वो भी तैयार कर दूंगा। रात को टेमी रिचर्ड के बोट में आती है। बोट में कई सारे फोटो देख वो समझ जाती है रिचर्ड बोट से कई सारे जगह पर घूम चुका है। आप खाना खाते समय टेमी रिचर्ड से पूछती है कि समंदर में सफर करते समय कैसा फील होता है। रिचर्ड उसे बताता है कि समंदर का सफर बुरे सपनों के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि सफर में आप बिल्कुल अकेले होते हैं। दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं देगा। साथ में ये भी कहता है, समंदर में जब कोई इंसान बहुत दिनों तक अकेले सफर करता है तो वो चीजों को हेलुसिनेट करने लगता है। अब रिचर्ड और टेमी एक दूसरे को चाहने लगे हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन रिचर्ड और टेमी बाहर मार्केट में जाते हैं। वहाँ पर रिचर्ड को पीटर और क्रिस्टन मिलते हैं। रिचर्ड उन्हें पहले से जानता है। वो दोनों भी ताहिदी में रहते हैं। पीटर रिचर्ड को बताता है वो दोनों लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी बोट को भी लंदन पहुँचानी है, जिसके लिए वो रिचर्ड को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। वो लोग रिचर्ड को $10,000 और एक रिटर्न टिकट ऑफर करते हैं। रिचर्ड कहता है, मुझे 2 रिटर्न टिकट चाहिए, और वो लोग मान भी जाते हैं। इसके बाद टेमी रिचर्ड से कहती है, मैं लंदन नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर मेरा घर है और मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहती। जिस पर रिचर्ड भी कहता है, मैं भी अकेले लंदन नहीं जाना चाहता। ये सुनने के बाद टेमी रिचर्ड के साथ लंदन जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात में टेमी और रिचर्ड पीटर और क्रिस्टन के साथ उनके बोट पर पार्टी करते हैं, क्योंकि अगले दिन रिचर्ड और टेमी लंदन के लिए निकलने वाले थे। उसी रात रिचर्ड और टेमी इंटीमेट होते हैं और अगले दिन वो दोनों लंदन के लिए रवाना होते हैं। सफर के दौरान रिचर्ड टेमी को प्रपोज करता है और कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर टेमी की आंखों पर आंसू आ जाते हैं और रिचर्ड के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ये दोनों अपनी सफर को एंजॉय करते हुए लंदन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक दिन रेडियो पर न्यूज आती है कि समंदर में एक भयानक तूफान आने वाला है। ये सुनकर रिचर्ड और टेमी दोनों टेंशन में पड़ जाते हैं। वो लोग तूफान में फंसने वाले होते हैं। इसके लिए वो तैयारी कर लेते हैं और रात को तूफान आ जाता है, जो बहुत ही भयानक होता है। रिचर्ड और टेमी अपनी बोट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तूफान की वजह से उनकी बोट खराब हो जाती है और इस हादसे में रिचर्ड बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और समंदर में डूब जाता है। और हम मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं, जहाँ टेमी को होश आती है। टेमी रिचर्ड को हर तरफ ढूंढ रही है, लेकिन रिचर्ड का कोई आता पता नहीं होता। टेमी डेक पे आकर बहुत देर तक रिचर्ड को पुकारती है, लेकिन रिचर्ड कहीं दिखाई नहीं देता। वो रेडियो पर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन पानी की वजह से वो रेडियो भी खराब हो चुका था। उनकी बोट में बड़ा सा होल हो गया था। टेमी टेप की मदद से उसे बंद करती है ताकि बोट के अंदर पानी ना आ सके। एक पाइप की मदद से बोट के अंदर का पानी बाहर निकालती है। साथ में बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होता। इसीलिए टेमी डेक के ऊपर एक पुल को खड़ा कर देती है और उस पर बड़ा सा एक कपड़ा बांध देती है ताकि वो हवा की मदद से आगे बढ़ सके। कुछ देर बाद टेमी को एक छोटी बोट नजर आती है, जिस पर रिचर्ड काफी जख्मी हालत में होता है। रिचर्ड को देख टेमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जल्द ही पानी में कूदकर रिचर्ड को अपनी बोट में ले आती है। टेमी देखती है रिचर्ड काफी बुरी तरह से जख्मी है, साथ में टांग भी टूट चुका है। इसलिए अब वो खुद ही उसकी टांग का इलाज करती है और बोट की डेक पर लेटा देती है। उनके साथ हादसे को हुए अब 2 दिन बीत जाते हैं। सेक्सटेंट की मदद से टेमी अपने लोकेशन का पता लगाती है। तभी उसे पता चलता है कि वो समंदर के ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहाँ से कोई शिप नहीं गुजरता। वहाँ पर उन्हें मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। रिचर्ड टेमी को समझाता है कि इस मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत से काम
लेना होगा, तभी हम अपनी जान बचा सकते हैं। अब टेमी बूट में बचे हुए खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करती है। सारा खाना इकट्ठा करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ये खाना उन्हें एक हफ्ता तक जिंदा रख सकता है, यानी उसके बाद उन्हें समंदर से मछलियां पकड़कर खानी होगी। लेकिन टेमी एक वेजिटेरियन है, वो मछलियां खाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके पास अब इसके सिवा दूसरा चारा नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया तो दोनों भूखे मर जाएंगे। इसके बाद टेमी मछलियां पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है और पानी में कूदती है। पहले तो टेमी मछली पकड़ने में नाकाम हो जाती है, लेकिन आखिर में पकड़ लेती है। उन्हें अब समंदर में फंसे हुए 18 दिन बीत जाते हैं और उनका सारा खाना खत्म हो जाता है, साथ में पीने का पानी भी। एक दिन बारिश होती है और टेमी बोट से सारा बर्तन निकालकर उन्हें भरने लगता है। इसके बाद उसे शिप में वाइन मिलती है, साथ में सिगरेट भी। इसके बाद टेमी रिचर्ड के साथ पार्टी करती है। अब उन्हें बोट पर 29 दिन बीत जाते हैं और एक रात उनकी किस्मत चमक जाती है। उनके बोट के ठीक सामने एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है, जिसे देख टेमी एक फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और शिप उनके नजदीक से चली जाती है और टेमी काफी उदास हो जाती है। अगले दिन टेमी रिचर्ड की टांग को चेक करती है, तभी उसे पता चलता है कि रिचर्ड का जख्म अभी जरा भी ठीक नहीं हुआ है, बल्कि और उसका तबीयत बिगड़ता जा रहा है। अब वो दोनों बोट पर खुद को किसी तरह जिंदा रख रहे हैं। अब उन्हें समंदर में 33 दिन बीत चुके होते हैं। अब ये दोनों खाना पानी ना होने के कारण बहुत कमजोर पड़ने लगे हैं। रिचर्ड अपनी तबीयत की वजह से धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा होता है। टेमी उसे जबरदस्ती जिंदा रख रही है, क्योंकि टेमी के पास रिचर्ड ही एक जीने का सहारा है। लेकिन अगले सीन में हमें पता चलता है कि टेमी के पास रिचर्ड नहीं है, बल्कि वो रिचर्ड को सिर्फ हेलुसिनेट कर रही थी। जिस रात समंदर में तूफान आया था, उसी रात ही रिचर्ड की मौत हो गई थी। यानी तब से अब तक जो भी टेमी को हरकत करते हुए देखा है, वो सब कुछ वो अकेले ही कर रही थी। अब दिन गुजरते हैं, टेमी को उस बूट पर 41 दिन बीत जाते हैं। टेमी अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। तभी एक दिन उसकी बूट पर एक परिंदा आता है, जिसे देखकर टेमी के अंदर की जीने की आस जगती है। टेमी समझ जाती है कि वो किनारे की बहुत नजदीक है। जब वो दूरबीन से देखती है तो उसे किनारा और एक शिप नजर आता है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाती है और उस शिप का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत सारे फ्लेयर छोड़ती है और खुशकिस्मती से उस शिप पर मौजूद टेमी को देख लेते हैं और शिप को टेमी की तरफ मोड़ देते हैं। टेमी बहुत दिनों से भूखी थी, इसलिए पहले ये लोग टेमी तक खाना पहुंचाते हैं। इतने दिनों के बाद अच्छा खाना देख टेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद टेमी की उस बूट को अपने साथ ले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और टेमी फिर से रिचर्ड के उस बूट में आ जाती है, जहाँ लगी फोटो को देख के टेमी की यादें ताजा हो जाती है। रिचर्ड के साथ बिताए हुए पल उसे याद आने लगते हैं। इस वजह से टेमी बहुत इमोशनल हो जाती है और एक फूल को पानी में बहाकर रिचर्ड को श्रद्धांजलि देती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और इसके बाद ओरिजिनल टेमी की फोटो भी दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है टेमी आज भी अपनी बूट लेकर समंदर में जाती है।